मैं बता रहा हूं आपको कि बंगाल में जो चीजें होंगी, असंवैधानिकता इतनी होगी कि हम लोगों ने शायद कल्पना में नहीं की होगी। मुसलमानों का जीना दुश्वार हो जाएगा, जितना दुश्वार उत्तर प्रदेश में और असम में हुआ है उससे ज्यादा दुश्वार होगा। ये जो चीफ मिनिस्टर आज बन गए हैं उनके स्टेटमेंट वायरल हैं और सभी देख सकते हैं और देख लिया है कि वो पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ आग उगले हुए हैं। पूरे इलेक्शन में वो जीते इसी वजह से वहां पर, उन्होंने जो आग उगली स्पीचेस के लिए कोई कानून नहीं है, आप तो खुद जज रहे हैं। बंगाल में जितना बुलडोजर चलेगा उतना बुलडोजर असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बाकी राज्यों में आके नहीं चला होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है इसका। बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि बांग्लादेशियों को प्रवेश बंगाल से ममता बनर्जी जैसे लोग कराते रहे। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो हिंदू लोग हैं वो भगवा झंडा लहराएंगे या कोई झंडा लहराएंगे जिससे हिंदुओं की पहचान हो जाएगी, हिंदू कौन है, किस इलाके में रह रहे हैं। तो ये जो बांटने का जो काम चल रहा है हमारे देश में, इस पर सबसे टॉप पर बंगाल पहुंचने वाला, बेस्ट बंगाल पहुंचने वाला है। अगर गोली मारो सालों को हेट स्पीच वाली बात नहीं है तो किसमें बात है? अगर ये बात कोई मुसलमान कहते हिंदुओं के खिलाफ तो हेट स्पीच नहीं, उसमें मैं बता रहा हूं एनए से लग करके उसकी 5 साल तक जैसे उमर खालिद जमात नहीं होगी। सर, तमाम हंगामे के बीच आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है, शपथ ग्रहण हो गया है और शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वही शुभेंदु अधिकारी जो लगातार हेट स्पीच के लिए जाने जाते थे और अब कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू राज की स्थापना होगी। आप कैसे देखते हैं सर? मैं ऐसे देखता हूं जैसे आपने कहा है कि हिंदू राज्य की स्थापना होगी। हिंदू राष्ट्र को छोड़िए अभी कि वो राज्य हिंदू राज्य बन गया है। जो भी वहां होगा, जो भी सरकार करेगी, वो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से जो उनकी कल्पना है आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की, उसके हिसाब से पूरा काम होगा। और वहां पर मुसलमानों का जीना दुश्वार हो जाएगा, जितना दुश्वार उत्तर प्रदेश में और असम में हुआ है उससे ज्यादा दुश्वार होगा। वो इसीलिए दुश्वार होगा क्योंकि इनकी जो पहले की स्पीच है वो इस तक इंडिकेशन दे रही है कि सरकार चलेगी कैसे। और दूसरी बात और इंपॉर्टेंट है जो मैं समझ पा रहा हूं इस पूरे घटनाक्रम से, कि उत्तर प्रदेश में या असम में सरकारें बीजेपी की पहले बनती रही है। उत्तर प्रदेश में तो कई बार सरकार बीजेपी की बनी है, लेकिन पश्चिमी बंगाल के लोगों ने ये भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी विचारधारा, हिंदू राष्ट्र वाली विचारधारा और बांटने वाली विचारधारा का स्वाद पहली बार चखेगा। बंगाल के लोग पहली बार स्वाद चखेंगे। 1950 से लेकर के अब तक कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्वाद उन्होंने नहीं चखा है, दूर से देखा था। बंगाल के लोग जो हैं वो देख रहे थे उत्तर प्रदेश में, असम में, बाकी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें करके आ रही हैं। लेकिन पर्सनल अनुभव उनको अब आज से शुरू होगा। वो शुरू तो हो चुका है 3 दिन पहले से, जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि बंगाल में जो चीजें होंगी, असंवैधानिकता इतनी होगी कि हम लोगों ने शायद कल्पना में नहीं की होगी। ये मेरा अपना विचार है। जिसको बीजेपी ने सीएम बनाया है शुभेंदु अधिकारी, वो तो कह रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास में हिंदुओं के साथ हिंदुओं का ही विकास होगा। मोदी जी ने भी कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे थे? मोदी जी की छत्रछाया में सारे चीफ मिनिस्टर, खुद मोदी जी जिस तरह स्पीच देते आ रहे हैं, भड़काने वाले स्पीच, हिंदुस्तान बांटने वाले स्पीच, वो दुनिया को पता है। अब उसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत भी नहीं है। वो एक आदतन हमेशा इस तरह की बात करते आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री भी। तो ये जो कह रहे हैं, अगर ये शुभेंदु अधिकारी ये भी कहते कि सबका साथ सबका विकास करके चलेंगे तो वो भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने तो खुल के ये बात कह दी है कि हम तो हिंदुओं का विकास करेंगे। वो तो कहने का मतलब उनका ये कि हिंदुओं ने हमें वोट दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो हिंदू लोग हैं वो भगवा झंडा लहराएंगे या कोई झंडा लहराएंगे जिससे हिंदुओं की पहचान हो जाएगी, हिंदू कौन है, किस इलाके में रह रहे हैं। तो ये जो बांटने का जो काम चल रहा है हमारे देश में, इस पर सबसे टॉप पर बंगाल पहुंचने वाला, बेस्ट बंगाल पहुंचने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि संविधान को आप वहां पर रद्दी की टोकरी समझें। जैसे चीफ मिनिस्टर शपथ ली है, संविधान वहां खत्म हो चुका है। संविधान से काम नहीं होगा, संविधान राज होगा। नहीं, संविधान राज तो आज 11 बजे खत्म हो चुका है बंगाल से। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पर संविधान खत्म हो चुका है और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की और बाकी हिंदूवादी संगठनों की है और मनुस्मृति के हिसाब से काम करने की जो परिकल्पना है वो वहां शुरू हो चुकी है। सर, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान है पश्चिम बंगाल में, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ बुलडोजर तो पहले आ चुका है। ये जो चीफ मिनिस्टर आज बन गए हैं उनके स्टेटमेंट वायरल हैं और सभी देख सकते हैं और देख लिया है कि वो पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ आग उगले हुए हैं पूरे इलेक्शन में।
वो जीते इसी वजह से वहां पर, उन्होंने जो आग हेट स्पीचेस के लिए कोई कानून नहीं है, आप तो खुद जज रहे हैं। कानून तो ऐसा है कि हेट स्पीच के संबंध में भी कब से पता है, 1860 से कानून है, अंग्रेजों ने बनाया था आईपीसी में। कोई किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात करता है जिसकी वजह से दंगे भड़क सकते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार, किसी और आधार पर, वो कानून हमारे यहाँ लंबे समय से चल रहा है। बीच में अमेंडमेंट होते रहे हैं और आज भी लागू है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद 2022 के आसपास उन्होंने एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया था हेट स्पीच पर। उन्होंने यहां तक कह दिया था जहां भी हेट स्पीच होगी तो उस पर पुलिस को एफआईआर करनी पड़ेगी, स्वतः संज्ञान लेकर के। कोई कंप्लेंट जाकर के थाने में जाए उसकी आवश्यकता नहीं है, पुलिस खुद ही हेट स्पीच को आइडेंटिफाई करेगी और खुद ही एफआईआर करेगी। कहीं एफआईआर नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, हम पहले भी आपके चैनल कई बार कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें जजमेंट तो देता है लेकिन वो खुद भी नहीं चाहता जजमेंट उसको लागू हो, इंप्लीमेंट हो। जब लोग उनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं दोबारा से कि हेट स्पीच हो रही है, आप इसमें एक्शन लीजिए, पुलिस वाले एफआईआर नहीं कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट भी एफआईआर के ऑर्डर नहीं कर रहा है। ये हेट स्पीच में तो सुप्रीम कोर्ट जमानत बरी कर दे रहा है, तो तभी अनुराग ठाकुर नहीं जमानत बरी, उन्होंने तो माना ही नहीं। जो परवेश वर्मा और जो वो लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराने की कोशिश खूब हुई, एफआईआर उनके खिलाफ नहीं हुई। तो अब क्या स्थिति है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं हेट स्पीच जैसी। अगर गोली मारो सालों को हेट स्पीच वाली बात नहीं है तो किसमें बात है? अगर ये बात कोई मुसलमान के खिलाफ तो हेट स्पीच नहीं, उसमें मैं बता रहा हूं एनए से लग करके उसकी 5 साल तक जैसे उमर खालिद जमात हुई, जमात नहीं होगी। ये हमारे देश की न्यायपालिका अंतर करके चल रही है। जहां हिंदू में अगर वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, सत्ता में है, या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, तो उनके खिलाफ न्यायपालिका ने आंख बंद कर रखी है। उसे हेट स्पीच होने के बावजूद हेट स्पीच नहीं मान रही है। और जो मुस्लिम लोग हिंदुओं के संबंध में किसी और बारे में कुछ बात कह रहे हैं तो वो हेट स्पीच ना होकर के भी हेट स्पीच बन जाती है और सुप्रीम कोर्ट को हेट मान के चलता है। तो हेट स्पीच की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों को अलग बना दी, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन सर अक्सर देखने को मिलता है, शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, जब तो सेकुलर थे, संविधान को मानते थे, अब जैसे ही बीजेपी में आए तो आग बबूला हो गए, वो हिंदू राज की बात करने लगे। ऐसे कपिल मिश्रा थे जो बीजेपी के खिलाफ थे, अब यहाँ के मुसलमानों को गाली देने लगे। इसीलिए एक बात समझने की है कि ये जो दो आपने इंसिडेंट बताई, दो लोगों के बारे में बताया है कि कपिल मिश्रा पहले कपिल उनके साथ थे, केजरीवाल के साथ में, तो वहां वो हेट स्पीच कभी नहीं थी। जैसे ही वहां से उनको निकाल दिया, निकल गए, हेट स्पीच की बाढ़ आ गई और बीजेपी में अब वो मंत्री बन गए। तो क्या वो इंसान पहले हेट स्पीच ना देते हुए ऐसी विचारधारा के थे? क्या वो इंसान ऐसे थे कि सेकुलर विचारधारा से वो सहमत थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से आप इनको देखिए, शुभेंदु अधिकारी को, कांग्रेस में थे, टीएमसी में रहे लंबे समय तक और टीएमसी मिनिस्टर रहे, 21 में उन्होंने शायद जान करके बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो टीएमसी में उन्होंने कभी ऐसी हेट स्पीच दी नहीं, लेकिन जैसे टीएमसी निकले बीजेपी ज्वाइन किया, हेट स्पीच के ये चैंपियन है इस वक्त बंगाल में। बंगाल में अगर चैंपियन कोई है और पूरे भारत में भी शायद, पूरे भारत में सर एक मजे की बात देखिए, जो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के, वो भी पहले कांग्रेस के नेता थे सर। तभी वो भी कांग्रेस के नेता थे, अब वो पूरे भारत में सबसे बड़े चैंपियन है। देखिए, इसीलिए मैं आपसे एक बात इस आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे देश को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नेता आज के समय जो कह रहे हैं कि वो सेकुलर हो सकता है कि वो वहां से निकल जाए तो वो जो है बीजेपी की ज्वाइन कर ले, तो वही सबसे बड़े धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले बन जाए, मतलब बन सकते हैं और बनेंगे भी। तो मैं ये तो एग्जाम्पल बन गई है। तो सर ये 3 आपने नाम बता दिए कि पहले कांग्रेस में थे हेमंत बिस्वा शर्मा, तो अब हेट स्पीच के चैंपियन है पूरे भारत के, सर पूरे भारत के चैंपियन है। शुभेंदु अधिकारी भी जो पहले ममता बनर्जी के साथ और कांग्रेस के साथ थे तो उस वक्त हेट स्पीच की बात ही नहीं थी, अब वो हेट स्पीच सच में चैंपियन है और मुसलमानों के सबसे खिलाफ है। इसी तरीके से आपने बताया कपिल मिश्रा का, तो वो भी उनकी स्थिति ऐसी। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी है कि वहां हेट स्पीच की जाते ही हेट स्पीच में इंसान कन्वर्ट हो जाता है, वो इंसान सांप्रदायिक हो जाता है, पता नहीं क्या स्थिति है। तो देखो मैं बताऊं, तो ये जो लोग हैं तीनों, अभी तीनों की बात करी, तीनों इस वक्त 2 चीफ मिनिस्टर हो, एक मिनिस्टर है। ये लोग, मैं आपको बता दूं, अगर आप मैं लंबे समय से दुनिया इस देश को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा अपना मानना यह है, आप फिर समझ लीजिए, कांग्रेस में या सपा में अपने आप को चैंपियन कहती है कि हम जो है धर्मनिरपेक्षता के जो चलते हैं। अगर अखिलेश यादव, देखो आप इसे अदरवाइज बन लेना, आपके चैनल वाले ये लोग समझ लें, अगर अखिलेश यादव
किसी भी तरीके से कोई विवाद हो जाए और बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो हेट स्पीच के चैंपियन बन जाएंगे। और मायावती भी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले, वैसे उन्होंने ज्वाइन इंडिया रूप से कर ही रखी है, तो वो भी हेट स्पीच की चैंपियन बन जाएंगी। ये जो जितने पॉलिटिशियंस हैं, आप पॉलिटिशियन की विचारधारा को विचारधारा ना समझें, वो सुविधा के हिसाब से जिस पार्टी में उस साल चल रहे हैं, चंद लोग ऐसे जरूर हैं कि वो जहां पर हैं वो उसी विचारधारा को चल रहे हैं, वो विचारधारा चेंज नहीं करते हैं। जिसमें मैं कह सकता हूं, जैसे राहुल गांधी को देखें, उनकी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, अभी तक वो पार्टी अपने उस स्टैंड पर करीब करीब कायम है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कि मुस्लिमों को अलग रख करके सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है। साफ कहते हैं मुसलमान हमें वोट नहीं देता, वो साफ कहती है। और मुझे साथ ये भी सुनने को मिला है, आपने जब बात पूछी है कि सुनील अधिकारी ने भी शायद इस तरह की बातें कही है कि हमें तो मुसलमानों की वोट ही चाहिए, हिंदुओं की वोट ही चाहिए। तो यहां तक स्थिति खराब है। तो ये जो पॉलिटिशियंस है, जनता इस पर विश्वास ना करे। आज सुनील अधिकारी भी कुछ कह रहे हैं, 5 साल बाद हो सकता है बीजेपी से पंगा हो जाए, बिचले मंत्री जी, तो फिर हेट स्पीच देना बंद कर दें। तो इन जो पॉलिटिशियंस है, ज्यादा पॉलिटिशियंस का कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, जिसमें जाते हैं उसकी तरह ढल जाते हैं। ये घटना ये बताती है। मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल में बुलडोजर राज जो हमने देखा, सबसे पहले ज्यादातर देखा हमने उत्तर प्रदेश में, असम में देखा, जैसे दिल्ली में भी बुलडोजर राज आ गया। बंगाल में जितना बुलडोजर चलेगा उतना बुलडोजर असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बाकी राज्यों में आके नहीं चला होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है इसका। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि बांग्लादेशियों को प्रवेश बंगाल से ममता बनर्जी जैसे लोग कराते रहे। उन्होंने अपना मुद्दा बनाया भी था, और अभी भी जो कल भी मैंने सुना है उनको, जो हमारे जो विदेश मंत्री ने कहा है कि जो बंगाली हैं, जो बंगाली जो बांग्लादेश से आए हैं और अपने को बंगाली कह रहे हैं, उनको हम वापस भेजेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो 27 लाख वोट कटे हैं, 27 लाख जो लोग लॉजिक डिस्क्रिपेंसी के बाद चुनाव देने से वंचित रह गए, उनके बारे में बता दूंगा आपको। अगर वो ट्रिब्यूनल से भी पास नहीं हुए, अगर ट्रिब्यूनल में नहीं जाने के बाद में अगर वोट उनके नहीं जुड़ पाते हैं, वो सभी लोग, मुझे विश्वास है कि हो सकता है कि 2-4 लाख वोट हो सकता है कि उसमें वापस आ जाएं। बाकी मेरा अपना अनुमान ये है कि 20 लाख से ज्यादा वो बाहर रहेंगे। और 20 लाखों को क्या हुआ पता है, 20 लाखों को डिटेंशन कैंप रखने के बाद में बंगाल में धक्का देके भगाया जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। डिटेंशन सेंटर की बात तो चली रही है, डिटेंशन सेंटर में रख देंगे। दिल्ली से भी जब इलेक्शन से बहुत पहले दिल्ली से यहाँ के जो लोग हैं, जो बंगाली हैं, उन लोगों को ले जाकर के दिल्ली से और बंगाल के बॉर्डर पर ले जाकर के, और बंगाल की बॉर्डर में एंट्री करा दी। एक लेडीज बच्चा भी शामिल था। सर आप लोगों के चैनल पहले हम बात कर चुके हैं। बाद में फिर वहां हंगामा मचा, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, बाद में वो लोगों को बंगाल ने वापस कर दिया और अब हमारे इंडिया में। सर ऐसी ताकतों को कौन रोकेगा, किससे उम्मीद है? जैसे आपने कहा नेता सारे इंडिया से, अभी जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव हारी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव मिलने जाते हैं, उनका बयान बदल जाता है, जो पंडित जी कहेंगे वही मैं करूंगा। देखिए जैसे अम्बेडकर बाजी थे, पीडीए को लेकर चल रहे, वो तो तुरंत ही बदल गए। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल बयान है उनका सर, मीडिया के सामने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि कम से कम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे।